कहाँ रह गया मैं? कितनी देर में आएगा? अरे वाह प्रतिलेखा, बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारी साड़ी। थैंक यू मामी। चाय? पत्रलेखा भाभी, मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हम दोनों ही इस घर की बहू हैं। तभी तो घर का सारा काम सिर्फ हम दोनों ही करते हैं। अब देखो ना, सबके लिए चाय नाश्ता भी हम ही बनाते हैं। और सही भाभी को देखो, बरोबर बोलिस। ये देखिए आपकी महारानी बस यहाँ वहाँ टहल रही है, कुछ काम नहीं है इसे। अरे वही या ना, बसा बसा। बड़ी मामी, आप देख रही है ना, अगर इसे कॉलेज नहीं जाना है तो कम से कम घर के काम तो कर ही सकती है। क्या हुआ? हा? एक ही दिन में कॉलेज जाने का भूत उतर गया? चलो अच्छा ही है। अब सावन के झूले की तरह इधर उधर घूमना बंद करो और रसोई में जाकर सबका हाथ बटाओ। जाओ। काकू, कल आपने जो भी काम कहा था मैं वो करके कॉलेज गई थी, और आज भी अपना कोई काम मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वो कॉलेज से आने के बाद करूंगी, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है। मस्त मस्त, मुझे जरूरी काम है। मैं भी तो सुनूं, ऐसा कौन सा जरूरी काम है? आता काय झालं वहिनी? काय नहीं, वही जो करने में इस लड़की को बहुत आनंद आता है। रोज की तरह बहस हो रही है। पत्रलेखा और करिश्मा सुबह से रसोई में लगी हुई है, और ये महारानी इधर से उधर, उधर से इधर चहलकदमी कर रही है। बहुत जरूरी काम है इसे। अब देखो देखो कैसी बड़ी बड़ी आंखें कर रही है। यही आता है इसे, बड़ी बड़ी आंखें करके सबको डराना। अब अश्विनी और सोनाली ये भी तो सास बन चुकी है, चाहे तो ये भी आराम से बैठ सकती है, लेकिन नहीं, रसोई के कामकाज में लगी हुई है। अरे लड़की एक दिन मसाला क्या पीस दिया, ऐसे जता रही है कि जैसे इसके पीसे मसालों में ही पूरे साल का घर का खाना बनने वाला है। आत्मसम्मान, शर्म, हया, लिहाज, ऐसी कुछ चीजें हैं दुनिया में, पता भी है तुम्हें? एक बार भी तुम्हें नहीं लगा कि इतने बड़े परिवार में रह रही हूं मैं, एक बार रसोई में जाकर दूसरों से पूछ तो लूं, कुछ काम तो नहीं है? किसे समझा रहे हो दादा? जिस लड़की को इतना शर्म लिहाज नहीं है कि घर के दरवाजे पर टहल रही है, जबकि इसे अच्छे से पता है कि घर की सारी बहुएं अंदर काम कर रही हैं। अच्छा, और आप तीनों जो वहाँ सोफे पर बैठे बैठे हर आते जाते पर ऐसे विशेष टिप्पणियां देते रहते हो, वो कौन सा काम है? नहीं नहीं, बताइए बताइए, वो कौन सा काम है? कल से मैं भी ना वही काम करना चाहूंगी। ओ नहीं नहीं, मैं तो वो काम कर ही नहीं सकती ना, क्योंकि आप लोग तो मेरे पीछे पड़े रहते हो। अब मैं खुद के पीछे कैसे पड़ सकती हूँ? कितना अजीब लगेगा ना। सही, कॉलेज क्यों जाना चाहती हो? वो काकू में। सही, जाओ किचन में खाना बनाओ। वो काकू काम भी बनी हो जाएगा, है ना? बदतमीजी की भी हद होती है। सही, तुम्हें अगर इस हद का पता नहीं है तो मैं सिखा सकता हूँ। ऐसा थप्पड़ पड़ेगा कि तुम्हारा गाल लाल हो जाएगा। बाबा, एक काम कीजिए, आज थप्पड़ मार ही दीजिए। मेरा गाल लाल कर ही दीजिए, मुझे सिखा ही दीजिए। ये रोज रोज की डांट से तो अच्छा है कि मैं एक बार में सीख लूं। हाँ, लीजिए लीजिए, एक ही थप्पड़ में सिखा दीजिए। इस लड़की
का कुछ नहीं हो सकता। हम लोग तुम्हारी तरह जंगली नहीं है, शरीफ लोग हैं। और औरतों पे हाथ उठा के मर्द बनने का शौक नहीं है हमें। औरतों पे हाथ उठाने का शौक नहीं है, आपको तो सिर्फ औरतों पे सवाल उठाने का शौक है ना? अभी मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं वहां टहल क्यों रही थी, 2 दिन बाद पूछेंगे कि खाना क्यों खा रही थी, 4 दिन बाद पूछेंगे सांसें क्यों ले रही थी। और आप लोग हमेशा मुझे सुनाते रहते हैं काम करो, जवान निवास का नियम है, तो ये नियम आप लोगों पे भी तो लागू होता है। सही, तुम कहना क्या चाहती हो? अरे मैं तो बस ये कह रही हूँ। अब कुछ मत बोलो, ये कोई तरीका नहीं होता है घर के बड़ों से बात करने का। और बड़ी मामी, आप प्लीज चलिए, आप अपनी चाय पी लीजिए। क्यों इसके पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं? आपको तो पता ही है ना, इसने किसी की सुननी तो है नहीं। आप चलिए मेरे साथ। आपको मेरे बारे में बड़ा पता है पाखी दीदी। सही, बस बहुत सुन ली, अब और नहीं सुनेंगे। क्यों काकू? वैसे तो आपको लोगों को सुनाते हुए आपका मन नहीं भरता, लेकिन अब खुद सुनने की बारी आई तो बस बहुत हो गया। क्यों? सही नहीं बाड़ा, ऐसे नहीं बोलते। नहीं आई, ऐसा ही बोलते हैं। आप लोगों के पास अगर कोई काम नहीं है तो पूजा पाठ में ध्यान लगाइए, थोड़ा भगवान को याद करिए, आपके मन को ना शांति मिलेगी और दूसरे भी ना अपनी लाइफ थोड़ी शांति से जी पाएंगे। लेकिन नहीं, आप लोगों को दूसरों की जिंदगी थोड़ी लगती है, रियलिटी शो लगती है जिसके आप 3 जज हैं, है ना? और पॉइंट्स भी देते हैं। तुमने बहुत अच्छी चाय बनाई, वाह वाह, 10 पॉइंट्स। तुम पढ़ाई करने वाली हो, 0 पॉइंट्स। देख रहे हो ना विराट, हमारी बीवी किस इज्जत से बात कर रही है हम सबसे। इसे इस घर में रहने का हक है। किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझो। सही, अभी वक्त है, सुधर जाओ, वरना जिस तरह से तुम सबसे बात करती हो ठीक उसी तरह से मैं भी तुमसे बात किया करूंगा। क्या कहा आपने? वही जो तुमने सुना और समझा भी। सलाह देव पावला ना वहीनी, हमारी इतनी बेइज्जती के बाद ही सही, लेकिन तुम्हारा खून रक्त ब्लड खौला तो सही, तुम्हारे मुंह से कुछ निकला तो सही इसके लिए। विराट, एक तू ही है जो इस जंगली मुर्गी को काबू में कर सकता है, वरना ये तो किसी की सुनने से रही, हम ही को ताने सुनाती रहती है। अरे पूरी दुनिया देखी मैंने, इतनी सारी बहुएं देखी, लेकिन इसकी जैसी बदतमीज बहू कभी नहीं देखी। गढ़चिरौली में मैंने भी बहुत सारी सासें देखी, लेकिन आप जैसी ताने पे ताना मारने वाली सास मैंने भी नहीं देखी। सही, बस। चलो, कभी नहीं से तो देर ही भली, पहली बार ही सही। तुम्हें अपनी बीवी की गलती पे गुस्सा तो आया,